पुरअमन मुजाहिरे बंद मना रही हैं। बंगलुरु के अलावा दीगर शहरों में भी मुस्लिम तबके अपना कारोबार बंद रखे हुए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। कल रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने पुरअमन बंद मनाने की कॉल दी थी। अमीर शरीयत ने कहा है कि अदालत का फैसला शरीयत के खिलाफ है। मुसलमान अदालत के फैसले से नाराज हैं और खामोश तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज करवा देंगे। अमीर शरीयत कर्नाटक की अपील पर रियासत भर में मुसलमान बंद मना रहे हैं। बंगलुरु में बंद के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। KSRP यानी कर्नाटक रिजर्व पुलिस फोर्स की 25 टुकड़ियों की तैनाती किया गया है। CAE की 35वीं टुकड़ियों को हिफाजती इंतजाम के लिए बंगलुरु में तैनात किया गया है। देखिए, अभी तो बात ऐलान हो चुका है, बात हो चुकी है। अभी ठीक था या नहीं था, इस बहस का वक्त नहीं रहा। अभी आज जो है बंद का ऐलान अमीर शरीयत साहब की तरफ से हो गया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी ऐलान फरमा दिया है। बहरहाल अब तो बंद करना ही मुनासिब है। तमाम दुकानें वगैरह थी जाए एक एहतजाजी तौर पर, ताकि हुकूमत को बता सके कि हम लोग जो है इस फैसले से नाखुश हैं। ये बताने के लिए शायद उन्होंने ऐलान किया है। तो इस पर तमाम मुसलमानों को रियासत के अमल पैरा होना चाहिए। आपको बता दें कि हिजाब तनाज़े के मामले पर अमीर शरीयत ने बंद की कॉल दी थी और आज पूरी रियासत में बंद का असर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके कॉल को यकीनी बनाया है और अपने एहतिजाज को दर्ज करवा दिया है। अमीर शरीयत ने पुरअमन तरीके से बंद करने की अपील की थी और इसी तरह की सूरत हाल हम तस्वीरों से खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमीर शरीयत के बयान पे इस तरह का अमल किया गया है और कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों ने पुरअमन तरीके से बंद मनाई जा रही है और बंगलुरु के अलावा दीगर शहरों में भी मुस्लिम तबका अपना कारोबार छोड़कर एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। कल रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने पुरअमन तरीके से बंद की कॉल करने की अपील की थी और अब इस कॉल पर अमल किया गया है। दुकानदारों ने, कारोबारियों ने अपना कारोबार छोड़कर बंद पर अमल किया है और अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि मुसलमान अदालत के फैसले से नाराज है और खामोश तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। अमीर शरीयत कर्नाटक की अपील पर रियासत भर में मुसलमान बंद मना रहे हैं। बंगलुरु में बंद के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, अभी की ताज़ा तस्वीर फराहम कीजिए। जी देखिए, काफी नुमाया असर बंद का देखने को मिल रहा है और एक तरह से पुरअमन बंद और खामोश तरीके से जो बंद मनाया जा रहा है वो कामयाबी की तरफ गामजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के कई इलाकों में इस वक्त जो है बंद की सूरत हाल है और बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खास तौर पर बंद का एहतमाम किया गया है और पुरअमन तरीके से ये बंद जारी है। जैसा कि उलमाए कराम ने, रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी साहब ने ये अपील की थी कि पुरअमन तरीके से बंद मनाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के अलावा रियासत के तमाम छोटे और बड़े शहरों में आज बंद का एहतमाम मुस्लिम तंजीमों ने किया है और ये बंद पुरअमन तरीके से जारी है। टैनरी रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह टुमकुर की यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं। टुमकुर शहर जो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। टैनरी रोड जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बेंगलुरु का मशहूर इलाका है। इसी तरह बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हो, आरटी नगर हो, शांति नगर हो, चामराजपेट हो, ये तमाम बड़े हल्के जयनगर हो, यहाँ पर
रजाकाराना तौर पर बंद का एहतमाम किया गया है और मुस्लिम तंजीमें हों या उलमाए कराम हो, बस उनका मुतालबा यही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हिजाब के ताल्लुक से वो कहीं न कहीं शरीयत के खिलाफ है। जिस तरह के एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही कि हिजाब का पहनना इस्लाम में जरूरी अमल नहीं है, तो इस नुक्ते पर ज्यादा एतराज जताया जा रहा है, इस नुक्ते की ज्यादा मुखालिफत की जा रही है कि किस तरह ये जो है हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं हो सकता, इस पर सवालात उठ रहे हैं। तो लिहाजा आज जो पुरअमन तरीके से बंद का सिलसिला जारी है उसका नुमाया असर भी देखने को मिल रहा है। और काफी सारी बेंगलुरु की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर जो है सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। यहाँ पर कर्नाटका रिजर्व पुलिस फोर्स के 25 दस्ते तैनात किए गए हैं। इसी तरह CRA के 35 टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं और सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। कल रात में जो है बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत की उलमाए कराम और मिली तंजीमों से एक अहम मुलाकात भी हुई है और इसी बात पर जोर दिया गया है कि ये अमन और जो भी है वो पीसफुल तरीके से मनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु और दीगर शहरों में दिफा 144 नाफिज है। जब से यानी कि हाईकोर्ट का हुक्मनामा फैसला आने से कबल ही दिफा 144 नाफिज कर दी गई थी और वो अभी बरकरार है। तो लिहाजा कहीं भी जलसे और जुलूस की इजाजत नहीं है, कहीं भी लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बंद मनाना है, खामोश तरीके से बंद मनाना है, यही अपील मुस्लिम तंजीमों ने की है। बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौलाना मकसूद इमरान रिशादी खतीब इमाम जामिया मस्जिद बंगलुरु से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आपका न्यूज़ 18 में बेहद इस्तकबाल करती हूँ। आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी इस मामले के ताल्लुक से? जी हाँ, सबसे पहले चूंकि जो फैसला आया था उसके सिलसिले में हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में और उम्मत के अफराद में बहुत ज्यादा गम भी था और एक दर्द भी था जिसका इजहार बहुत जरूरी था। तो इस वजह से उलमा ने और तंजीमों ने फैसला लिया कि हम बंद का ऐलान करेंगे पुरअमन तरीके से, कोई जलसा नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा। इसी सिलसिले में कल जैसा हमारे रऊफ साहब ने कहा था कि हमारी मुलाकात कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर और जितने भी DCPs थे उन तमाम को कमिश्नर साहब ने अपने दफ्तर में बुलवा लिया था, अपने चेंबर में। तो वहाँ मीटिंग भी हुई और हमारे शहर के हजरात उलमा और तंजीमों के जिम्मेदार जो बड़े ओहदे पे हैं वो भी उस वक्त मौजूद रहे और वहाँ उन्होंने बहुत ही इसके साथ कहा कि आप अपना हक रखते हैं और जो दुख है उसको जाहिर भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसका ख्याल रखा जाए कि जो 144 सेक्शन है उसका उल्लंघन ना हो। तो हमने उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान कहीं बाहर नहीं आएंगे और हमने अपील भी की थी कि किसी भी तरह गाड़ियों में दो आदमी या तीन आदमी सवार होकर इधर से उधर घूमना ये हरगिज न करें, अपने अपने घरों में रहें, जिसका असर माशाअल्लाह अभी हमको रिपोर्ट बराबर आ रही है। बेलगाम के काजी साहब से भी अभी बात हुई, चित्तलदुर्गा के काजी साहब और इसी तरह दावनगिरा और मंडिया, मैसूर, उडुपी, मंगलोर और कोलार, चिकबालापुर, दडबालापुर, इन तमाम इलाकों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहां से भी पूरी तफसीलात आ रहे हैं कि बंद मनाया जा रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि हुकूमत को बताना चाहते हैं और हमारे जिम्मेदारों को कि देखिए हम यूनिफॉर्म से कोई इनकार करने वाले नहीं हैं। मुसलमान बच्चियां यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगी, उनके लिए जो ओढ़नी है उस ओढ़नी से अगर सर ढांप लेते हैं तो कल कमिश्नर से भी हमने ये बात कही तो उन्होंने बहुत ताज्जुब भी किया कि बस इतनी सी बात है कि जो ओढ़नी है उस ओढ़नी से सर ढांक लेने में क्या परेशानी है, वो तो यूनिफॉर्म की ओढ़नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात उन्होंने भी समझा और उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ के हुकूमत में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर साहब हों और हमारे गवर्नर हों और जितने वज़रा हों ये भी हमारी बात को समझेंगे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुर्खा पहन के जाके क्लासरूम में बैठेंगे, हमको यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, इस तरह की कोई हमने बात नहीं की थी हमारे कमिश्नर साहब से भी और हमारे दूसरे ओहदेदारों से भी जो हुकूमत में है। तो जब हमने उनसे ये कहा और हमारे इस वक्त साबिक वजीर आला
कुमार स्वामी साहब भी दारुल सबीलुर रशाद अमीर शरीयत के पास आए थे। हमने उनसे भी जब कहा कि हम यूनिफॉर्म को इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी बेटियां जहां यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी। उनके लिए जो दुपट्टा होता है, मैंने उनको तस्वीरें भी दिखाया था। बास तस्वीरों के अंदर बस बच्चियां जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, यानी मुसलमान हो हिंदू हो, वो सीने पे डाल के हैं, बाज बच्चियां गले में डाल के हैं, बाज बच्चियां सर पर ओढ़ के हैं। तो हमने कहा ये पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो अब वो उसी तरह बाज बच्चियां जो मुसलमान हैं, जो अपने सर को ढांकना चाहती हैं, तो उनको भी मना करना ये कहाँ की इंसानियत है, ये मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने इस बात मौलाना साहब आपसे और एक बात जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले के ताल्लुक से जो मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं उनकी तालीम पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी या अपनी तालीम को मजीद जारी रखेगी? नहीं, इंशाअल्लाह जितने भी हमारे मुस्लिम इदारे हैं वो भी फाल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ हिजाब का कोई मसला नहीं है। और दूसरे इदारे हैं इंशाअल्लाह वो भी, और भी इदारे कायम होंगे। हर शर में इंशाअल्लाह खैर जरूर निकलता है। इन्नमाल उसरी युसरा, तंगी के बाद आसानियां जरूर आएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटियों के लिए पर्दे के साथ बाहिजाब और उनका जो हया का तरीका है उसके साथ ही हम यहाँ तालीम के दूसरे मौके इंशाअल्लाह खुलेंगे। अब चूंकि इम्तिहान का मौका है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारी इस रियासत में अमन कायम रखे और सबके दरमियान में भाईचारगी रखे, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, और एक बात आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज अमीर शरीयत ने आज बंद की कॉल दी है और आज पूरी रियासत में बंद का असर हमें दिखाई दे रहा है, आगे की किस तरह की हिकमत अमली रहेगी? क्या इस तरह के और भी इक़दामात उठाए जाएंगे? चूंकि हमारे पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने का मौका है और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि राहत मिलने के भी मौके हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा पूरा यकीन है जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया गया, हमारे मुल्क के लिए बनाया गया है, जिस पर हर एक यहाँ का शहरी हक रखता है, तो इंशाअल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूशन पर हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हक का फैसला सुनाएगा। तो इंशाअल्लाह आगे आसानियां होंगी। इसकी उकला भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी बड़ी तंजीमें भी इस सिलसिले में गौर फिक्र कर रहे हैं। सब मिलकर एक ठोस इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने की बातें चल रही हैं, उस पर हम इंशाअल्लाह नजर रखेंगे। यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है कि अब आपका अगला जो कदम है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब होगा? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है कि हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उसके जरिए से हम अपना हक हासिल करने के लिए जो अदालत उज़्मा है वहां से हक के फैसला आने की उम्मीद रखते हैं। मौलाना साहब अपने